नाविका जी नमस्कार। जब हम लोग को बुलाते हैं तो थोड़ा बुलवा दीजिए करके। अब 20-22 मिनट अगर इंतजार करवाएंगे, आपको बीजेपी को बुलवाना होता है तो हम लोग को बोल दिया करके कि विपक्ष वाले 20 मिनट बाद आए, तब तक हम अपना बुलवाएंगे। ये तो ठीक नहीं है। दूसरी बात देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये जो एक आपको बता दूं, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर उसके झोले में एक संविधान है। एक संविधान जिसके पास है वो संविधान की ताकत है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है मैं उसका विरोध करता हूं, हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए, हिंसा का मैं कतई समर्थक नहीं हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बात क्यों नहीं होगी? नंगी तलवारें लहराई जाएंगी, 80-90 हजार आके उसके एक दलित के डिस्ट्रिक्ट में जाके, ये तो कह लो दरवाजे पे समझ लो एक तरह से, आगरा में तलवारें लहराई जाएंगी। अच्छा, मैंने दलित हिंदू नहीं है, या ये बता दीजिए जो बैकवर्ड वो हिंदू नहीं है, उसको मारने के लिए तलवारें लहराने की बात होगी। अच्छा। और वहां पे हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात हो जाएगी और व्यक्ति अरेस्ट भी नहीं होगा। इससे बड़ी तानाशाही, इससे बड़ा आतंकी माहौल कैसे हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को कैमरे के सामने गोली मारने की बात कर रहा है, नंगी तलवारें लहराई जा रही हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं, सन्नाटा है। इसके मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीति की वजह से, हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं आपस में भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आपने समाज के सभी वर्गों को आपस में लड़ा दिया, मैं धर्म में भी लड़ाई और धर्म के अंदर भी लड़ाई। इसके मतलब आप देश को लेकर आने जाना चाहते हो क्या? इस देश को किसके पचिन्हों पे ले जाना चाहते हो क्या? देश के अंदर में कौन सा माहौल पैदा करना चाहते हो? सब आपस में लड़े, एक दूसरे पे तलवारें लहराएं। वो दलित है तो उसका सर कलम करेंगे, ये फलाना है तो उसका वो करेंगे, उसको गोली मार देंगे, वो उसको आगजनी कर देंगे। ये माहौल बना दिया देश के अंदर में। इस पर चर्चा नहीं होगी कि पश्चिम बंगाल में निंदा करता हूं मैं, तो निंदा यहां उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। बुलडोजर चला क्या उसके घर पे, जिन्होंने इतने जिस तरह तलवारें लहराई, उसके पहले दलित के घर पे आक्रमण कर दिया था एक सांसद, चुनावा सांसद, उसके घर पे आक्रमण कर दिया, गाड़ी तोड़ दी गई, कितने लोग अरेस्ट हुए, कितने लोग के घर पे बुलडोजर चला। मतलब दलित हिंदू नहीं है, उसका सम्मान नहीं है। कमाल, दलित कोई बात है? दलित हिंदू है और किसी को डराना धमकाना बिल्कुल सही नहीं है, मैं मानती हूं अनुराग भदौरिया जी। लेकिन जो दलित एमपी हैं उन्होंने भी तो अपशब्द कहे थे ना, उन्हें भी तो लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए थी। मैं सही नहीं ठहरा रही, मैं सही नहीं ठहरा रही किसी भी वायलेंस को या किसी के भी तलवार लहराने को मैं बिल्कुल सही नहीं ठहरा रही। लेकिन मैं समझती हूं कि थोड़ी हिदायत आप उन्हें भी दे दें कि जिस तरह की बात वो कह रहे थे वो भी सही नहीं है। तो आप इसके मतलब मानते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई नहीं? इस देश में कानून और संविधान है कि नहीं है? बिल्कुल घर तोड़फोड़ कर दिया जाएगा, तो बंगाल में मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा आप विरोध करते हैं, लेकिन क्या आपको वहां पर पलायन होता हुआ नजर नहीं आ रहा? आपको वहां आगजनी नजर नहीं आ रही? मैं पूछ रही हूं तो आप कह रहे हैं नहीं। तो आप जैसे लोग तो रोज अपने व्यूज रिप्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया पर, क्यों नहीं कहा कुछ? दिखाने पर आईना क्यों दिखता है? अरे बोले दिए, देखिए अरे सुनिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश में एक ही सेना है जिसको हम लोग फौज बोलते हैं। अच्छा। ये नई नई सेना जो पैदा हो रही है ना, ये समाज के लिए खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी को अपना हो सकता है अच्छा लग रहा हो सकता है उनके अपने लोग हों, लेकिन देश के अंदर में जो नई नई धर्म के नाम, जो जाति के नाम पे सेना पैदा कर रहे हो, आप देश के अंदर कैसा माहौल बनाना चाहते हो? नाविका जी, आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल चिंता की बात है। लेकिन फैज खान भाई, फैज खान जी, ये अनुराग भदौरिया जी को गुस्सा आ रहा है, सही आ रहा है क्योंकि जो आगरा में हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन बंगाल से ध्यान भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं? बंगाल पर शब्द क्यों नहीं निकल रहे? वहां पलायन हो रहा है वो नहीं दिख रहा, आगजनी हो रही है वो नहीं दिख रही, लोग मर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। और ये जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की कॉपी लेकर जो जेब में घूमते हैं, उन्हें आज संविधान की धज्जियां उड़ती हुई नजर नहीं आ रही। ये नहीं सवाल उठ रहा कि कैसे कुछ राज्य कह सकते हैं कि हम पार्लियामेंट से, संसद से पास किया हुआ कानून नहीं चलाएंगे अपने राज्य में। ये कौन सा देश बनता जा रहा है? कौन बना रहा है इसे ऐसे विभाजित देश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करें और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाएं। आपके टेलीविजन में एक गरीब महिला ये कह रही है कि अपनी इज्जत दे दो
तब तुम्हारे पति को छोड़ेंगे। पानी में जहर मिलाया जा रहा है, कहीं तो झोपड़ी गरीब की जलाई गई, कहीं मजलूम की इज्जत सड़क पे लाई गई। दवा के नाम पे धोखे से जहर देते हैं, सितम की हद है कि बच्चों की जान लेते हैं। मुर्शिदाबाद से ध्यान भटकाने के लिए सारी बातें कही जा रही है, क्योंकि नाविका जी सुनिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में WC बनर्जी की अध्यक्षता में और A.O. ह्यूम के मार्गदर्शन में, तब से लेकर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस उसी की मानस पुत्री है, जिसने की देश तोड़ा 1947 में धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और ये बंगाल तोड़ना चाहती हैं फिर से धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1919 में कोई मतलब नहीं था तुर्की के खलीफा से, वहां मुस्तफा कमाल पाशा ने उसे खत्म कर दिया था, लेकिन भारतीय मुसलमानों से उसे जोड़कर रखा। 1947 में इन लोगों ने क्या किया, हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर फिर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। कश्मीर में हिंदुओं को खाली कर दिया गया। यह परिपाटी आते 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 ममता बनर्जी बंगाल में लेकर आ रही हैं और कहती है कि बंगाल से बंगाल तो जा रहे हैं, क्या होता है, शर्म से इन्हें डूब मरना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग कह रहे हैं ये दंगे फसाद, तौबा करते हुए कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है कि BSF कर रही है। ये कह रहे हैं शर्म से इन लोगों को डूब मरना चाहिए। हमारी देश की केंद्रीय सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर ध्यान देती है, उनको दंगों का दोषी वो पार्टी बता रही है। 2018 का आप इतिहास उठाकर देखिए कि लंदन के होटल में चम्मच चुराते हुए पकड़ा है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पत्रकार CCTV पे। ये BSF पर आरोप लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नैतिकता क्या होगी। मैं बताना चाहता हूं, एक गुड़िया की कई, अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे ना, शेर पूरा सुनिए। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है और खास सड़कें बंद है बंगाल की तब से मरम्मत के लिए। ये बंगाल की सबसे सही पहचान है और मसलते आमेज होते हैं सियासत के कदम। तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। ये इंसान के सियासत समझ में नहीं आएगी। मैं इन्होंने क्या किया देखिए, ममता बनर्जी की आ रही हूं, लेकिन पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं और कमलाकर त्रिपाठी जी ये सवाल आपके लिए है। असित मोदी व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, संविधान लेकर चलने वाले राहुल गांधी कहां हैं? क्या उनकी पार्टी के नेताओं के हेट स्पीच संविधान के खिलाफ नहीं है? और सवाल ये भी पूछ रहे हैं लोग कि जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने अपने राज्य में नहीं चलाएंगे ये संशोधन, ये बिल जो पास हुआ है, वो तो कांग्रेस के ही राज्य हैं। अब संविधान जेब में है या संविधान पढ़ा भी जाएगा? संविधान शोपीस है या संविधान इस देश की आत्मा है? समझा तो दीजिए।